नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार के बाद उसे पटना के पीएमसीएच में उचित उपचार नहीं मिलने के दावे के बीच तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री के पीए पर अस्पतालों में बेड बेचने का सनसनीखेज दावा किया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्थिति है कि मरीजों को बेड भले ही समय पर नहीं मिलता हो, लेकिन मंत्री का पीए उसी बेड को बेच देते हैं। बिहार के स्वास्थ्य महकमे पर यह बड़ा आरोप मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को निशाने पर लेते हुए उनके पीए पर भी अस्पतालों में बेड बेचने का आरोप लगाया। राजद नेता ने यहां तक दावा किया कि बेड का कमीशन मंत्री तक भी जाता है। तेजस्वी का यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसने मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार के बाद उसे पटना के पीएमसीएच में 4 घंटे तक बेड नहीं मिलने और बाद में उसकी मौत होने से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए कहा है कि पटना के आईजीआईएमएस में जाकर देखें कैसे मंत्री जी के सचिव बेड बेचते हैं। बिहार में लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध और विशेषकर बलात्कार जैसी घटना को कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ। यह वही मुजफ्फरपुर है जहां पर बालिका गृह कांड हुआ था। केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं, सीतामढ़ी में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। राज्य में इस तरह के अपराध पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई और इसे सरकार की विफलता करार दिया। मंगलवार को ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। वहीं पीएमसीएच में उपचार को आई एक रेप पीड़िता दलित नाबालिग बच्चे की मौत मामले में घटना के 3 दिनों के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कार्रवाई की बात कही। सिर्फ कुर्दी ही नहीं, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या 2 डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, कुर्दी में हुआ ही हुआ। और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है, सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है। और जो भी अपराधी बिहार में, अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी हैं बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। जो पुलिस जो है वो सजा जो है नहीं दिला पाती। भ्रष्टाचार का अलग केस चल रहा है ईडी और सीबीआई में, कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन मंत्री है, लेकिन खबरों में नहीं रहता है। बिहार अलग माहौल पूरी तरीके से बिहार में बना हुआ है, जहां पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है।
और अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो जो लोग क्यों साधे हुए लगे? जो पीएमसीएच जिस तरह से पीएमसीएच में जो समझ बेड गया नहीं आप। कुछ दिन पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए मैदान में हम से फरिया लीजिए और डिबेट कीजिए। पहले इस पे तो बात करें। केवल एक सवाल का जवाब दे कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं मिला। तीन इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर है इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है। हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पीए है। कमीशन मंत्री जी को लेकिन तेजस्वी जी सवाल है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जाता जी ही चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। पीएमसीएच में जो लापरवाही हुई थी, लिपापोती मानते हैं या क्या है? बस घटना जो होनी थी हो गई। इस 4 टीम गठित करें या 100 की टीम गठित करें, इन लोगों की जब तक मंशा ठीक नहीं होगी तब तक सुधार होने वाला नहीं है।